हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। मैं अनुभव राज लेकर आया हूँ आज आपके लिए एग्जामिनेशन पर बिग अपडेट। कब आपकी एग्जामिनेशन होनी है अगले सेमेस्टर का, जो कि काफ़ी दिन से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि सर का एक ऑथेंटिक न्यूज़ आए। और आप जानते हैं कि आपके अपने ये चैनल नेक्स्ट एग्जाम 8 PM जो भी स्टेट बोर्ड से संबंधित न्यूज होता है वो काफ़ी ऑथेंटिक होता है और आपके लिए होता है। तो जो पहली बार आप इस चैनल से अपने चैनल से जुड़ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट हमारा होगा कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि सबसे पहले मेरे द्वारा किया गया हर एक अपडेट आपको मिलता रहे और अपने घर बैठे हर स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट बा क्लास से संबंधित कोई भी अब वीडियो यदि मेरे द्वारा अपडेट किया जा रहा है तो आपको मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में क्या कुछ डिटेल्स हैं उस पर हम चर्चा करते हैं, देखते हैं एक एक करके। नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। दो स्क्रीन पर आपके इंपॉर्टेंस चीज दिख रहा है। एक पहला हम चर्चा करेंगे छात्रों की मांग पर इंग्लिश स्पोकन कोर्स की अनाउंसमेंट, एडमिशन गोइंग ऑन नीचे लिखा है। तो छात्र काफी दिन से परेशान थे, खास करके जो हमसे जुड़े हुए बच्चे हैं वो पॉलिटेक्निक के किसी भी सेमेस्टर का, उनको लग रहा था कि सर हमने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है इंग्लिश स्पोकन का, तो कृपया इस पर भी एक कोर्स हम लोगों के लिए लाएं और जो कि हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे चीज़ों को सीख पाएं, बोलने का, लिखने का, है ना, अपने स्किल को डेवलप करें। तो इस पर एक कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है। वो किसी भी सेमेस्टर के बच्चे हैं जिनको लगता है कि हमें ज़रूरत है तो निश्चित रूप से इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे और इस पर हम पूरा डिटेल चर्चा आगे भी करेंगे। नेक्स्ट अपडेट्स जो हैं, ऑल सेमेस्टर SBT बिहार पॉलिटेक्निक की कब होगी परीक्षा, ये बड़ा प्रश्न बना हुआ था बच्चों के लिए करके। बच्चे के मन में लगातार क्वेश्चन था कि सर क्या प्रमोट कर दिए जाएंगे, क्या परीक्षा होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, होम सेंटर होगा, ये सारे प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है आज की वीडियो, इसको पूरी लास्ट तक आप देखेंगे, आपकी एक एक कंफ्यूजन जो मन में है आज क्लियर हो जाएगा। क्या कुछ स्टेट बोर्ड ने निर्णय लिया है और अभी तक वर्तमान उनकी क्या तैयारी चल रहा है आपके एग्जामिनेशन को लेकर के। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कोर्स का डिटेल क्या है कुछ, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। ये सभी छात्रों के लिए स्पोकन इंग्लिश कोर्स स्पेशल डिमांड ऑफ स्टूडेंट के लिए स्टार्ट किया गया है और मात्र फी जो है 549 रुपया में पूरी इंग्लिश की तैयारी आपकी होगी। स्पोकन का, ग्रामर का, कम्युनिकेशन स्किल का पूरा जो बच्चे इस बार पास आउट हो रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोर्स हैं, जो कि कहीं कंपनी में, कहीं ऑफिस में, कहीं जॉब में जाएंगे तो उनके लिए स्पोकन की आवश्यकता होगा, प्लस साथ में उनको जो कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता होगा। तो सारी चीजें इसमें हम लोग देने जा रहे हैं बच्चों को। ये जो ऑफर प्राइस है 549 का, ऑफर वैलिडिटी 15 जुलाई 2021 तक ही होगा। 15 जुलाई तक 549 रुपये की फी होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ का फी जो होता है फ्लैक्सी होता है, एक नियत समय तक के लिए फी होता है ऑफर का, उसके बाद चार्जेस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस कोर्स में हम लोग क्या कुछ देने जा रहे हैं उस पर एक बार चर्चा करेंगे। इस कोर्स में एक विशेष चीज खास ये है कि 549 का कोर्स तो ये है, लेकिन साथ में आपके लिए एक 400 रुपये की कूपन दिया जा रहा है। बच्चे के मन में यहां कंफ्यूजन होगा कि क्या इस कोर्स के लिए डिस्काउंट होगा। नहीं, जैसा आपने 549 का कोर्स परचेज किया तो एक 400 रुपये की कूपन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि आगामी आप कोई भी कोर्स हमारे यहां का ज्वाइन करते हैं उसमें वो कोर्स आपको, उसमें आपको 400 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो है डिस्काउंट कूपन फ्लैट 400 का डिस्काउंट होगा किसी भी कोर्स में। स्पेशल ये ऑफर है स्पोकन कोर्स वाले स्टूडेंट को। तो अब मान के चलिए 149 में आपका कोर्स हो गया, आगामी कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं उसके लिए 400 रुपये की डिस्काउंट हमने दे दिया, तो 400 की कूपन होगा। अब आते हैं कि ये कूपन कहां लागू होगा, किस कोर्स पर लागू होगा। तो पहला टर्म यहां आप देखेंगे 2000 से अधिक प्राइस के कोर्स पर होगी लागू। ये जो कूपन है मात्र आपको 2000 से कम राशि के कोर्स में लागू नहीं होगा। 2000 से अधिक का कोई भी कोर्स आप यदि परचेज करेंगे तो ये 400 रुपये की फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब ये कूपन कब दिया जाना है? कूपन कोड 15 सितंबर 2021 इंजीनियर्स डे पर जारी की जाएगी। 15 सितंबर तक जितने बच्चे इस कोर्स में
स्पोकन कोर्स में इनरोल्ड होंगे, उन्हीं को यह कूपन कोड प्रोवाइड किया जाएगा। यह कूपन कोड और किसी के लिए नहीं होगा और अन्य कोई कूपन कोड आने नहीं जा रहा है हमारे तरफ से। तो ये है बच्चों के लिए स्पेशल, तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में बेहतर क्वालिटी आप लोग को मिलने जा रहा है। हमारा ये कंटेंट होगा एक स्पोकन का और कम्युनिकेशन का, साथ में दोनों चीज आप देखेंगे, स्पोकन का भी और कम्युनिकेशन का भी। आप जब नेक्स्ट एग्जाम 8 PM एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, और कोर्स के भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध होगा, जहां से आप कोर्स को जब देखना चाहेंगे तो इस तरह का इंटरफेस कोर्स का आपको दिखेगा, इस तरह का लिखा हुआ दिखेगा, इस तरह का पिक्चर होगा कोर्स का, जहां से आप देख पाएंगे, कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। स्पोकन विद कम्युनिकेशन दोनों साथ में आपको इस कोर्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। अब क्लास बच्चे के मन में होगा कि सर क्लास कब से स्टार्ट होना है, तो क्लास स्टार्ट 14 जुलाई से आरंभ हो रहा है बच्चे। आपको एवरीडे एक लेक्चर आपके स्टार्ट क्लास होगा। बच्चे के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगा, तो कोर्स का ड्यूरेशन 4 to 5 मंथ होगा। कोर्स की वैलिडिटी जो होना है, कोर्स वैलिड होगा आपका, कोर्स जो वैलिड होगा 31 जनवरी 2022 तक। आप आज कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कोर्स ज्वाइन करने के साथ ही ये कोर्स की वैधता वैलिडिटी जो है 31 जनवरी 2022 तक होगा। कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा 4 से 5 महीने का होगा, जिसमें हम लोग फुल सिलेबस कवर अप करेंगे। अब आगे देखते हैं, छात्रों को एग्जाम से संबंधित ये सारे प्रश्न हैं जिस पर हम लोग आज एक एक करके चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु करके। और हम समझते हैं कि वीडियो को बहुत आराम से सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि आपके कुछ प्रश्न रह जाता है, हम बता भी चुके होते हैं, वो भी प्रश्न आप हमें फोन करके पूछते हैं, तो मुझे थोड़ी परेशानी होती है। तो कृपया आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को पूरा डिटेल से समझेंगे। हम आपके एक एक प्रश्न को यहां हम लिख करके लाए हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी आप यहां देख लेंगे। पहला सेमेस्टर जो इस बार एडमिशन हुआ है बच्चों का, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। प्रश्न है बच्चों का, फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए ग्रुप बी की कब होगी एग्जाम, ये पहला प्रश्न है, ये फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का। थर्ड लेटरल एंट्री, थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री, रेगुलर कोर्स 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर लेटरल एंट्री, रेगुलर कोर्स 6th सेमेस्टर, ऑल ब्रांच की कब होगी एग्जाम, ये बच्चों का दूसरा प्रश्न है। अब तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। ऑल सेमेस्टर कैरी या बैकलॉग कहते हैं आप लोग, कि कब होगी एग्जाम, जिनका इस बार रिजल्ट अभी आया है, जिसमें किन्हीं का कैरी लग गया हो, पेपर पहले से बैकलॉग चल रहा हो, कोई बच्चा 3rd में पास कर गए, 5th में कैरी उनका लगा हुआ है, या 3rd और 5th दोनों में कैरी लगा हुआ है और वो 6th सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं। कैरी का डिफिनेशन समझ लेंगे आप लोग, 2 पेपर तक यदि आप किसी भी सेमेस्टर में फेल हैं तो कैरी हैं, और यदि 2 से अधिक मतलब 3 पेपर में यदि आपको बैक लग गया है, आप फेल कर गए हैं, तो आप ईयर बैक हैं, आप उसी सेमेस्टर में रहेंगे जिस सेमेस्टर की परीक्षा आपने दिया है। तो पहले क्लियर हो लें, नहीं तो बच्चे को प्रश्न होता है कि सर हम 3 सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं, क्या हम आगे प्रमोट हो जाएंगे? नहीं, आप उसी सेमेस्टर में पुनः 5 पेपर का आप एग्जाम देंगे। तो मैं क्लियर यहां कर दिया आपको। तो ये इनका भी परीक्षा कब होना है, जो इस बार रिजल्ट आया है जिसमें बैकलॉग बच्चों को लग गया, कैरी पेपर हैं जो 1 या 2 विषय में फेल हैं, उनकी एग्जामिनेशन कब होना, और अगले सेमेस्टर में भी वो प्रमोट हैं तो उनका एग्जाम कब होना। चौथा प्रश्न है, क्या एसबीटी सभी छात्रों को करेगी प्रमोट? ये काफी जोर शोर से प्रश्न है, ये प्रश्न काफी दिनों से बच्चे कर रहे हैं और तरह तरह का चीजें उनको द्वारा दिया जा रहा है कि सर प्रमोट हो जाएगा तो ये होगा, ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा, होम सेंटर एग्जाम हो जाएगा, क्या क्या ये तरह तरह की बच्चे के प्रश्न हैं या कुछ लोग इसको प्रश्न को कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन बच्चे हमें कुछ कॉल करके बताया कि सर क्या प्रमोशन की स्थिति, मैंने पहले भी बताया था कि आप वेट वॉच करिए, जो भी सिचुएशन होगा उस पर हम अपडेट कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बिहार प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज गवर्नमेंट व प्राइवेट
जितनी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं जिसकी संचालन कंट्रोलिंग स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पटना बिहार द्वारा होता है। एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे अपडेट्स, चाहे वो भी जो भी निर्णय लेना है वो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा ही लिया जाना है। तो अब हम एक एक करके आपके सभी प्रश्नों को जवाब देते हैं। पहला प्रश्न हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, आपकी एग्जामिनेशन सभी सेमेस्टर के साथ होना है। तो जब फोर्थ वाले का, सिक्स वाले का एग्जाम होगा, बैकलॉग वाले का एग्जाम होगा, उसके साथ ही आपका भी एग्जाम होना है। और एग्जामिनेशन जो मैं बात किया हूं लोगों से, बात पदाधिकारियों से जो क्लियर हुआ है, 15 सितंबर तक के एग्जामिनेशन की शेड्यूल बनने नहीं जा रही है। 15 सितंबर तक एग्जामिनेशन नहीं होने जा रहा है, ये मैं क्लियर हो चुका हूं कि 15 सितंबर तक, इसके बाद एग्जामिनेशन का शेड्यूल आपको बनने जा रहा है, जो कि अभी बहुत समय है। तो 15 सितंबर तक एग्जामिनेशन बच्चों को नहीं होने जा रहा है, ये स्पष्ट हो चुका है। अब 15 सितंबर के बाद की जो शेड्यूल होगा, यह हो सकता है लास्ट सितंबर में एग्जाम हो, सितंबर अक्टूबर में चला जाए, तो इसी स्थिति में। और थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री, फोर्थ फिफ्थ लेटरल एंट्री, सिक्स सेमेस्टर, इनकी भी एग्जाम साथ में ही होना है, तो इनका भी एग्जाम संभावित 15 सितंबर तक नहीं होने जा रहा है। इसलिए कृपया कर जिनकी तैयारी अभी नहीं हुई है वो अच्छे से, अभी भी आपके पास समय है, आप तैयारी निश्चित रूप से करें, समय पर्याप्त है। कोविड के कारण जो हुई है डिले, वो अभी भी आपके साथ बरकरार है, जो कि एग्जामिनेशन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, या यहां की जो भी सिस्टम में बैठे लोग हैं बच्चे की हित का नहीं सोच रहे, उनकी भविष्य का नहीं सोच रहे, उनके कैरियर का नहीं सोच रहे। मैं स्पष्ट बोल देना चाहता हूं, हमारे तरफ से भी लगातार कोशिश किया जा रहा है कि आप इनकी और भी वैकल्पिक विकल्प हैं जिसको अपनाया जाए, लेकिन सरकार का कहना है कि नहीं, कोविड की स्थिति बहुत कंट्रोल में है और सामान्य स्थिति इस तरह का रहा तो हम लोग सभी लोगों को वैक्सीनेशन लगभग हम लोग अचीव कर रहे हैं और हम आगे एग्जाम हम कंडक्ट कराएंगे। तो जो वर्तमान सिचुएशन ये बना हुआ है, तो 15 सितंबर तक के ये लोगों ने अभी कोई एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं किया है, तो हम समझते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को, थर्ड लेटरल एंट्री, फोर्थ रेगुलर, फिफ्थ लेटरल एंट्री और सिक्स सेमेस्टर के सभी ऑल ब्रांच के स्टूडेंट, आपकी एग्जामिनेशन 15 सितंबर के बाद ही अब स्टार्ट होना है, ये आप कंफर्म हो जाइए। आज की जो बातें हमारी उन सभी लोगों से हुई हैं उसी पर मैं आज अपडेट दे रहा हूं आप लोगों को। तीसरा न्यूज है आपका, ऑल सेमेस्टर कैरी या बैकलॉग कब होगी एग्जाम। तो जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में बैकलॉग लग गया है इस बार, उनका भी एग्जामिनेशन थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री वाले के साथ होने जा रहा है। जिन बच्चों का फोर्थ सेमेस्टर में कैरी है पहले से, उनका भी एग्जामिनेशन रेगुलर वाले के साथ होने जा रहा है। जिस बच्चे को इस बार फिफ्थ सेमेस्टर में कैरी पेपर लगा है, तो फिफ्थ सेमेस्टर रेगुलर बैच के साथ उनका भी एली बैच के साथ उनका भी एग्जामिनेशन होने जा रहा है। इसका मतलब है कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के फाइनल सेमेस्टर 6 तक का एग्जामिनेशन 15 सितंबर के बाद स्टेट बोर्ड कंडक्ट करा रही है और सभी बच्चे अपीयर होंगे, ऑल टू ऑल। तो ये आप क्लियर हो गए। अब जहां बात रहेगी चौथा प्रश्न का, कि जो बच्चे कह रहे थे कि एसबीटी सभी छात्रों को करेगी परमिट, तो आगे कोई ऐसी तैयारी आपकी नहीं है। जो बड़े लेवल की पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि यदि हमारा अगस्त तक में स्थिति समान रहा तो हम एग्जामिनेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। और डेल्टा प्लस वेरिएंट की जो बात चल रहा है कोरोना का, कोविड का, यदि उसकी सिचुएशन आ गई तो उसके स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं बच्चों को प्रमोट करने व ऑनलाइन एग्जाम कराने की तैयारी उस समय मैं करूंगा। अभी कुछ मैं नहीं करने जा रहा हूं। अभी हमारी बच्चों के लिए कॉपी प्रिंटिंग के लिए चला गया है, क्वेश्चन प्रिंटिंग के लिए चला गया है। हम 12 जुलाई से हम लोग कॉलेज खोल रहे हैं। 12 जुलाई से कॉलेज खोल रहे हैं। हम बच्चों को क्लास रेगुलर बेसिस पर पढ़ाएंगे 50% उपस्थिति के साथ। तो प्रश्न बनता है बच्चे कि अब जो हैं ये 12 जुलाई से मिनिमम 1.5 महीना भी क्लास चलाते हैं तो पूरा अगस्त खत्म हो जाएगा। 1.5 महीना भी ये रेगुलर क्लास चलाते हैं तो इनका पूरा अगस्त समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म भरने और एग्जामिनेशन की प्रोसेस होगा। इस आधार बेस पर हमने आपको 15 सितंबर तक निर्धारित किया है कि आपकी एग्जामिनेशन नहीं होने जा रही है। तो बच्चे
ये सारे प्रश्न हैं आपके लिए, और मैं समझता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से सभी प्रश्नों का आपका जवाब मिल गया होगा। 12 जनवरी याद सॉरी 12 जुलाई 12 जुलाई याद रखेंगे, आपके कॉलेज खुलने जा रहा है। 12 जुलाई के बाद 50% उपस्थिति के साथ क्लास कंडक्ट कराए जाएंगे कॉलेज स्तर पर। बाद बाकी आप सभी समझ रहे हैं कि कॉलेज पर क्या क्लास होना है और क्या होगा, कॉलेज से क्या ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ये सारे चीजें आप जान रहे हैं। बाद बाकी इनको लग रहा है कि नहीं, हम बच्चों के नज़र में हम कम से कम 1.5 महीना क्लास चला लें, हम सिलेबस को खत्म करा लें 1.5 महीना में, तब हम एग्जामिनेशन की बात करेंगे बच्चों से। इनकी ये तैयारी है। मैं समझता हूं कि आज आप सारे प्रश्नों के जवाब से संतुष्ट होंगे। और आखिर में आप लोगों से मेरी छोटी सी निवेदन है, इस वीडियो में नीचे चल रहा कॉन्टेक्ट नंबर मेरा पर्सनल नंबर है। आप एग्जामिनेशन से अपडेट से रिलेटेड व किसी भी प्रकार के स्टेट बोर्ड से रिलेटेड या कॉलेज के अपडेट से रिलेटेड हमें जो भी सूचना प्राप्त होता है और सही और ऑथेंटिक, मैं स्वतः आपके लिए आकर के आपके अपने चैनल पर वीडियो बना करके आपके लिए अपडेट कर देता हूं। सो कृपया कर इसके लिए मुझे फोन ना करें, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैं एक शिक्षक के रूप में हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशन की प्रयास में मैं हूं कि बच्चे जहां भी हों, जैसे भी हों, उन तक बेहतर क्वालिटी के साथ एजुकेशन मिलता रहे। सो प्लीज, हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप एग्जामिनेशन से रिलेटेड किसी प्रकार की प्रश्न व रिजल्ट से रिलेटेड हमारे फोन पर ना करें। जो भी अपडेट आएगा हम सबसे पहले और सही, अभी तक आपने यदि हमारा वीडियो और अपने चैनल को आपने फॉलो किया है तो निश्चित रूप से आपको यह चीज आज तक में क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले और सही खबर मैं आपके लिए लेकर के आता हूं, सबसे पहले। सो प्लीज, कोशिश हमारा हमेशा रहता है कि आपके लिए हमेशा मैं काम करूं। यह आपसे हमारी विनती है कि कृपया आप थोड़ी मुझे कोऑपरेट करें। आप लोगों का प्यार, प्रोत्साहन, साहस सब चीज मिल रहा है और मैं आपके लिए बहुत खुश रहता हूं कि जब कोई मैं वीडियो बनाता हूं आपके लिए, मुझे बहुत खुशी मिलता है कि बच्चों तक हमारी आवाज उनके काम की है और उन तक मैं पहुंचा रहा हूं। उनके कामों के लिए या उनकी जरूरत के लिए जो भी होता है, हम अपने सोर्स से, अपने संसाधन से, अपने प्रयास से हम आपके लिए हमेशा कोशिश करते हैं कि बेहतरी से करें। सो बच्चे, आज हम लोगों ने पूरी डिटेल से देखा सारे प्रश्नों को, और मैं समझता हूं कि आप आज के इस वीडियो में एक एक चीज से आप क्लियर हो गए हो। यदि कोई आप अपडेट छूट गया हो तो फिर मैं इस पर एक नया फिर से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा और सारे चीजों को फिर से डिटेल क्लियर करूंगा। तो आप चलते चलते लास्ट में, यदि आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ अपनी इस आवाज को शेयर करके हर एक साथियों को जोड़ें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।